कि पाकिस्तान से कोई चला है प्यार में बह के उसको हम बहु रूप में स्वीकार कर लें, शायद ये बहुत बड़ी भूल होगी। प्यार अंधा होता प्यार अगर राष्ट्र को खतरे में डालता है, भारत के लोगों को खतरे में डालता है, तो निश्चित रूप से अगर दोनों में से चुनने का मुझे एक को कहा जाएगा, निश्चित रूप से मैं राष्ट्र की सुरक्षा को पहले चुनूंगा, बहू को नहीं चुनूंगा। जश्न का माहौल है। युवा तो कह रहे हैं नई भाभी आ गई, एक सानिया मिर्जा गई, एक गोल्ड आ गया, 4 सिल्वर भी साथ। सरबजीत था हमारा, गया था, सिर्फ सरहद पार किया था। क्या क्या हुआ? आतंकवादी गतिविधि में अगर संलिप्त कहीं से भी है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसी बहू, ऐसे गोल्ड मेडल, ऐसे सिल्वर मेडल नहीं। टैलेंटेड है, अंग्रेजी भी बोलती है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, कितनी सुयोग्य है। आप कैसे? दिन भी ऐसा ही था, कहीं कोई कमी नहीं थी। अपने एक नाम नहीं लूंगा मैं, पूर्व राष्ट्रपति थे, जब तक उपराष्ट्रपति थे तब तक बढ़िया थे, उसके बाद उनको भारत से डर। सचिन को भी हमको जरा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, और चाहे उसका हस्बैंड दुबई में हो, हैदर हो, कोई भी हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के थे सारे के सारे लोग मिले हुए हैं जी। जैसा केजरीवाल जी कहते हैं, वो जुमला यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य प्रकरण के बाद इस समय ट्रेंडिंग है सीमा हैदर। सीमा हैदर जी आ चुकी हैं भारत में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक द्विवेदी जी, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, आप देख रहे हैं। ये एक अपने में एक शख्सियत है, इनका साक्षात करने के लिए हम 6 महीना से लगे हैं। अब देखिए कब मौका आता है, लेकिन आज इसी विषय पे बात करेंगे। सर, नई बहू आई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहू का आना निश्चित रूप से मंगलकारी होता है, परंतु यदि बहू के रूप में कोई आए तब। यहाँ पर जो परिस्थिति है, जहाँ पर देश की, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता पे खतरे की बात हो, जहाँ पर आम जनमानस के सुरक्षा की बात हो, वहाँ पर मात्र इसलिए कि पाकिस्तान से कोई चला है प्यार में बह के उसको हम बहु रूप में स्वीकार कर लें, शायद ये बहुत बड़ी भूल होगी। प्यार अंधा होता है। निश्चित रूप से प्यार अंधा होता है। मैं प्यार पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यह प्यार अगर राष्ट्र को खतरे में डालता है, भारत के लोगों को खतरे में डालता है, तो निश्चित रूप से अगर दोनों में से चुनने का मुझे एक को कहा जाएगा, निश्चित रूप से मैं राष्ट्र की सुरक्षा को पहले चुनूंगा, बहू को नहीं चुनूंगा। जश्न का माहौल है। युवा तो कह रहे हैं नई भाभी आ गई, एक सानिया मिर्जा गई, एक गोल्ड आ गया, 4 सिल्वर भी साथ में आ गया। आपका क्या कहना है? देखिए, भावनाओं में बह के ऐसे निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। ख़ास तौर से जब हमने सोशल मीडिया पे उनके वीडियो सुने हैं, और जब TV9 पे उनसे चर्चा हो रही थी, मैंने देखा जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो छोड़ के भाग गई। देखिए, हम ये नहीं कहते वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक सरबजीत था हमारा, गया था, सिर्फ सरहद पार किया था। क्या क्या हुआ? तो आतंकवादी गतिविधि में अगर संलिप्त कहीं से भी है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसी बहू, ऐसे गोल्ड मेडल, ऐसे सिल्वर मेडल नहीं चाहिए। बहुत टैलेंटेड है, अंग्रेजी भी बोलती है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, कितनी सुयोग्य है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ओसामा बिन लादेन भी ऐसा ही था, कहीं कोई कमी नहीं थी। अपने एक नाम नहीं लूंगा मैं, पूर्व राष्ट्रपति थे, जब तक उपराष्ट्रपति थे तब तक बढ़िया थे, उसके बाद उनको भारत से डर लगने लगा। ऐसे लोग भारत में क्या करते हैं, कहाँ ले जाएंगे, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अभी हमको उसको डिपोर्ट करने पर या उसको बहु रूप में स्वीकार करने पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक बात ज़रूर है कि इसमें सचिन को भी हमको ज़रा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, और चाहे उसका हस्बैंड दुबई में हो, हैदर हो, कोई भी हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के थे सारे के सारे लोग मिले हुए हैं जी। जैसा केजरीवाल जी कहते हैं, वो जुमला यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये बताइए कि एक पाकिस्तान का सामान्य वीज़ा लेने के लिए नाकू चने चबाने पड़ जाते हैं। पता नहीं, अभी तो एक बता रहा था, एक बाइकर कोई आया था, वो बता रहा था कि 7 बार मैंने ट्राई किया। प्लीज़ सर उधर बैठ जाएँ सर। 7 बार मैंने ट्राई किया तब जाके वीज़ा मिल पाया। कितनी सहजता से कोई महिला नेपाल के रास्ते यहाँ पर आ जाती हैं। आपकी राय एजेंसियाँ कितनी कमजोर? देखिए, यहाँ पर ये सवाल कई लोग पूछ सकते हैं कि राय एजेंसियों ने क्या किया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को अभी एजेंसीज़ कैसे काम करती हैं इसके बारे में अधकचरा ज्ञान है। अगर राय एजेंसीज़ काम नहीं कर रही होती तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये आज इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ये दबिश हो रही, जहाँ जहाँ जो परत दर परत बातें खुलती जा रही हैं, शायद वो नहीं होती। एक स्ट्रेटजी होती है, अच्छा ये है, जाने दो इसको, आगे क्या करता है उसके मुताबिक वो सारी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, तब काम करते हैं। आप एक सीधी सी बात हो गई है, लोग आजकल एजेंसीज़ पर, सिक्योरिटीज़ पर बड़ा सुंदर क्वेश्चन उठा देते हैं, क्या कर रही थी। अगर
अगर अभी उन्हीं को कहा जाए जरा सा आप वहाँ चले जाइए सीमा पर, तो लोग कहते हैं बुलेट नहीं, रबर बुलेट दागनी चाहिए, उनको बताया जाए, उनको पता लग जाए कौन सी बुलेट दागनी चाहिए। ठीक ऐसे ही राजनीति जो मौके पे काम करता है उसको पता होता है हमें किस मामले में कैसे अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है, इसको हमें कैसे हैंडल करना है, ये उनका अपना काम उनको करने देना चाहिए। क्वेश्चन मार्क उन पर मत उठाइए, खासतौर से तब जबकि कंट्री की सिक्योरिटी की बात होती है। एक एक चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी, एक एक चीज़ पर आपको वो अपडेट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा हमें संयम बरतना चाहिए। हाँ, जो नौ युवा हैं, जो भी युवा हैं जो कहीं बहकावे में आ गए हैं, या कुछ उनको टमाटर का भाव दिखाई दे रहा है या मिर्ची का भाव दिखाई दे रहा है, या जवान लड़की दिखाई दे रही, सीमा भाभी दिखाई दे रही है, उनको ज़रा सा होश में रहना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो ये सीए आया था इसलिए नहीं आया था कि वहाँ से मुस्लिम हिंदू बन के आ जाएगा, इसलिए आया था कि वहाँ धर्म के आधार पर परसिक्यूशन होता है, वो प्रताड़ित किए जाते हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए था ये। इसलिए आपने पहला सवाल जो पूछा ना, नागरिकता देंगे क्या, तो अभी उनके लिए नागरिकता का बिंदु ही नहीं है, उनके लिए तो ये एक्ट ही नहीं बना है, तो नागरिकता का सवाल ही नहीं होता। जहाँ तक मैंने अभी इन सब मामलों पे चिंतन किया है, मंथन किया है, विश्लेषण किया है, निश्चित रूप से सीमा संदिग्ध है, और मुझे लगता है कि मात्र धर्म बदलने से बात नहीं बनती, और धर्म कितनी देर तक टिकेगा ये भी एक सवाल होता है। बहुत सारे लोग आपके ISI से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो आतंकी होते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, एक CIA के एजेंट के बारे में कहा जाता था, जब गोली जिस दिन मारी गई रोज़ गेट तक भेजनी आती थी, उस दिन गेट तक नहीं आई। जब उनके हस्बैंड पर बिल्कुल मृत्यु की बात आई, बम ब्लास्ट होने वाला था, उस दिन भी उनके साथ नहीं, जबकि रोज़ हर मामले में जाया करती थी। तो इसको इतने आसानी से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। एजेंसीज काम करें, उनको करने दीजिए, वॉच एंड वेट, ऐसा मेरा मानना है। आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक द्विवेदी जी, आप एक नसीहत भी हैं, ये उस विषय पर अलग इंटरव्यू हम आपका करेंगे, क्योंकि जो लोग कहते हैं किस्मत को कहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, लेकिन ईश्वर वाला कुछ लेता है तो कुछ दे देता है, उसका 4 गुना देता है। हमारे अयोध्या की आप शान हैं। अब आज के बाद लगता है हमारे पत्रकार मित्र आपके पीछे भी दौड़ना शुरू कर देंगे इस इंटरव्यू के बाद। आपका कहना है कि हमारे यहाँ के जो मानक है, मेरी राय एजेंसियों को जो मानक है, मेरे यहाँ सुरक्षा एजेंसियों का जो मानक है, उस मानक पर अगर खरी उतरती हैं सीमा हैदर, तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, अन्यथा प्यार में बह करके, प्यार अच्छी बात है, प्यार हो, लेकिन सुरक्षा से समझौता कतई नहीं किया जा सकता। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।